पहला सवाल ऑस्ट्रेलिया से भेजा है संजीव ने। दो शेयरों के बारे में जानना चाहते हैं। एक तो टेक्स रेल के बारे में 500 शेयर हैं, अब इनके बाद लगभग फ्री की कॉस्ट हो गई इनकी। और दूसरा है अशोका बिल्डकॉन, 1000 शेयर हैं 220 के भाव पर। क्या करें इसमें? 6 से 12 महीने का नज़रिया रखें तो? देखिए, जहां तक अगर कह रहे हैं कि स्टॉक्स इनके तकरीबन फ्री वाले पड़े हैं, तो देखिए इसने एकदम जो रफ्तार पकड़ी है, पहले तो 2011 के पहले अगर आप देखेंगे 2011 2012 वाले जो उसके हाईज हैं, तो उसके बाद 15 आई थिंक 150 के आसपास स्ट्रगल करता था। और अब जब निकल गया है तो आई थिंक क्लियर कट काफी अच्छा चला गया है। लॉन्ग टर्म सेटअप सब यहाँ बुलिश हो गए हैं, तो आई थिंक फ्री वाले स्टॉक्स हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें इनको बने रहना चाहिए। कोई दिक्कत का विषय नहीं है, क्योंकि मल्टी ईयर मल्टी डेकेड ब्रेकआउट्स हैं यहाँ पे। ओके, और दूसरा वाला वो टेक्स रेल के बाद अशोका बिल्डकॉन। देखिए, अशोका बिल्डकॉन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा अगर आप देखें तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। मार्केट जैसा है ऑलमोस्ट वैसे ही सेटअप यहाँ चार्ट के दिख रहे हैं। निफ्टी के साथ इसने एक नया हाई मारा अपना, और अराउंड 270 के आसपास जो गया था। आई थिंक वहाँ से एक करेक्शन 2-3 हफ्तों का करेक्शन ये चल रहा है। क्रिटिकल लेवल्स इसके लिए अब ये रहेंगे, जो इसका एक सबसे बुलिश हफ्ता था 4 हफ्ते पहले, उसका लो था तकरीबन 209 के आसपास। आई थिंक वो आंकड़ा इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 209 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, आई थिंक मोर और लेस करेक्शन ओवर लग रहा है। एक बाउंस आपको वापस 250 260 की तरफ लेके जाएगा। उन उन दायरों में आई थिंक, उन बाउंसेस में आई थिंक थोड़ा यहाँ पे इनको मुनाफा बांधना चाहिए। ओके, अगला सवाल है अभिषेक अग्रवाल का। इन्होंने अरविंदो फार्मा खरीद लिया 1361 पर। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए इनको। जी, देखिए, काफी पीछे से मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर एक रैली अच्छी चली है। आई थिंक अपने थोड़े रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास, प्रोजेक्टेड रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास कहीं ये पहुंच रहा है। मेरा थॉट ये रहेगा एकदम टाइट रखें स्टॉप लॉस। और जो मुझे सबसे सेफ और टाइट स्टॉप लॉस इनके लिए दिख रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और मेरा शॉर्ट टर्म मैं बता रहा हूँ 1 से 3 महीना, इनका शॉर्ट टर्म मुझे नहीं मालूम। आई थिंक 1394 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 1 से 3 महीने चाहे तो ट्रेड में बने रहें। ओके, आप बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के आदमी हो। 1 से 3 महीना शॉर्ट टर्म बताओ यार, लोग 2 घंटे का शॉर्ट टर्म रखते हैं। सर, तो वो 2 घंटे के शॉर्ट टर्म रखने वालों के पैसे भी नहीं बन रहे हैं ना। वही तो सेबी, मैं तो सालों से बोल रहा हूँ। सेबी ने अब बोलना हम्म। शुरू किया है, एक्सचेंजेस ने बोलना शुरू किया है, डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि 70 80 90% लोग खाली लॉसेस कर रहे हैं। आप इंट्राडे करेंगे, 500 रुपए दिहाड़ी है दिन की, उससे ज्यादा अगर आप कमा के दिखा दें मुझे, मतलब आई एम टॉकिंग फॉर 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 मेजोरिटी। एक आध कोई कमाता होगा और वही इतना हल्ला करता है कि लोगों को लगता है कि भाई हम कहाँ रह जा रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मैथमेटिकली 500 600 रुपए से ज्यादा कैश मार्केट में, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहां के डेटा एकदम क्लियर है, एनएसई कैश मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं, 500 600 रुपए से ज्यादा की दिहाड़ी है नहीं। उससे ज्यादा एक आम नॉर्मल वर्कर कमा लेता है। तो आप उतना उतना ब्लड प्रेशर, उतना रिस्क लेके क्यों रिस्क नहीं कराए? सर, रिस्क इंट्राडे में ज्यादा रिस्क नहीं है, उतना ब्लड प्रेशर आपकी सेहत को नुकसान देके आप 600 रुपए का दिन का कमा रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा रिस्क है। आप क्या बात कर रहे हो सर? पैसा तो गया बीपी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो अच्छा सेहत चलो। के साथ खिलवाड़, हाँ। इंट्राडे ट्रेडिंग आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। आपको अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है तो करिए। हम तो 2-3 सालों में मार खा के ही सीख गए थे करियर का स्टार्ट करते हम्म। करते, कि अगर हम्म। सेहत का ध्यान रखना है तो इंट्राडे बंद करना पड़ेगा। और पैसे बनते नहीं है, पहली बात, अगर पैसे बन रहे हो तो भी ठीक है, कंसिस्टेंट पैसे बनते नहीं है। ओके, बीच बीच में ये चर्चा हम इसलिए छेड़ देते हैं कि जिससे कि आपका ना थोड़ा दिमाग काबू में रहे। कि ये बात ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, हम अक्सर ऐसे छेड़ देते हैं जी। जिससे कि रिमाइंड होता रहे लोगों को कि दोस्त, पैसा कमाने से ज़्यादा उसको बचाना भी ज़रूरी है। चलो अच्छा, राहुल का सवाल लेते हैं। दो सवाल इनके। जीएसएफसी 1500 शेयर 160 पर, और रोटो पंप 90 शेयर 350 पर। शॉर्ट टर्म का व्यू पता नहीं कितना लंबा है, लेकिन शॉर्ट टर्म है। जी, देखिए, जब भी मुझे कोई शॉर्ट टर्म बोल देता है तो मैं देता अपने दायरे से ही हूँ, अनलेस अनटिल किसी ने स्पेसिफाई किया है। आई थिंक शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्वार्टरली सेटअप्स इसके वीक हो गए। उछालों में बेचने की यहाँ पे राय है जीएसएफसी में, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा मुझे 1 से 3 महीने में 260 के पार नहीं लग रहा है। 250 260 इसमें जो है वो उसके पार नहीं लग रहा। तो यहाँ पे तो सेल ऑन राइस। और रोटो पंप्स की जहां तक बात रही, मैं चार्ट्स पुल अप कर रहा हूँ। देखिए, रोटो में तो क्लियर कट देखिए, अब यहाँ तो मंथली रेंजेस में अगर आप देखें तो इस मंथ का तो कैंडल काफी मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा वीक बनेगा। तो अभी तो खैर दिन बाकी हैं, 10 12 दिन बाकी हैं। बट आई थिंक मंथ के एंड में इसमें जरूर राय लें, वहां पे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल मुझे लगता है कि तकरीबन 550 545 के आसपास सपोर्ट्स हैं, उनको मॉनिटर करें, और महीने के एंड में एक बार राय लें इसमें।
महीने के अंत में एक बार राय ले लीजिएगा। रोटो पंप पे 563 पे इस वक्त चल रहा है।